Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So मेरे बहुत सब्सक्राइबर मुझे केशटपुर में फ्लैट मांग रहे थे. So मैं आज एक ऐसे प्रोजेक्ट में आ गई जहाँ पे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 1 RK भी अवेलेबल है. So ये जो प्रोजेक्ट है इसका लोकेशन बहुत ही अच्छा है, मतलब ये प्योर एकदम केशटपुर में है. So ये केशटपुर में मिशन बाजार के जस्ट ऑपोजिट में एक रास्ता जाता है, वहीं पे ये प्रोजेक्ट है. So यहाँ पे 1 RK, 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK अवेलेबल है. सो मैं कोशिश करूंगी आपको हर फ्लैट का एक एक लेआउट दिखाने का. सो सबसे पहले जो लोग केशटपुर में फ्लैट मांगते हैं उनको पता होगा कि मिशन बाजार यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है, मतलब केशटपुर का सबसे बड़ा मार्केट मिशन बाजार है. यहाँ पे आपको भाजी, सब्जी, चिकन सब कुछ मिल जाएगा. मतलब यहाँ से आपका जो मिशन बाजार है हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 मिनट्स है. मतलब आप जैसे ही अपने फ्लैट से निकलेंगे आपको एक रोड पड़ेगा हार्डली 150 मीटर का. 150 मीटर बाद ही आपका वो मेन VIP का रोड आ जाएगा. उसको क्रॉस करने के बाद यानी ऑपोजिट साइड में ही आपको मिशन बाजार मिल जाएगा. सो ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, ये आपका मिशन बाजार में है. सो एकदम प्राइम लोकेशन है केशटपुर में. और रही बात जो लोग केशटपुर में फ्लैट ढूंढते हैं उनको पता है कि केशटपुर में बहुत पहले ऐसा होता था कि पानी वगैरह की दिक्कत होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी पानी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आपका पानी नहीं जमता है. मतलब अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो हार्डली 1 घंटा या मतलब आधे घंटे में ही पूरा पानी निकल जाता है. तो पानी जमने का कोई भी इशू नहीं. और ये प्रोजेक्ट आपका हर बैंक से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है. सो आपको बैंक लोन वगैरह की दिक्कत नहीं होगी. सबको पता है कि केशटपुर आपका सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से कनेक्टेड है. जो लोग सेक्टर 5 में काम करते हैं और उनको कोई ऐसा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट चाहिए जो कि उनके वर्किंग प्लेस से बिल्कुल पास में है, सो केशटपुर आप लोग के लिए बहुत परफेक्ट है. सो यहाँ पे आपको आपके हर रेंज में अवेलेबल है. आपको 1 RK चाहिए मिल जाएगा, आपको 1 BHK चाहिए मिल जाएगा, 2 BHK, 3 BHK, सो सारे रेंज में अवेलेबल है. सो बैंक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्कूल कॉलेजेस आपको पता है, हॉस्पिटल आपको पता है. आपको अगर ज़्यादा जानना है इस लोकेशन के बारे में सो गूगल मैप पे मिशन बाजार केशटपुर डाल दीजिए. आपको आसपास का जितना भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह है सब कुछ मिल जाएगा. और सबसे खास बात यह है इस लोकेशन की कि जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करेंगे आपको सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से ही मेट्रो मिल जाएगा. सो मतलब मेट्रो भी आपका हार्डली अगर आप ब्रिज क्रॉस करके जाते हैं तो 7 मिनट्स. मैं यहाँ पे खुद रहती थी तो मेरा ऑफिस भी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में था, तो मुझे बाई बस में ट्रैवल करती थी तो मुझे हार्डली 7 मिनट्स लगता था. मतलब मेरे घर से लेके मेरे ऑफिस पहुँचने में हार्डली 7 मिनट्स लगता था. तो अगर आप लोग को अगर मेट्रो पकड़ना है तो हार्डली आपको, अगर आपका खुद का बाइक है या कुछ भी है, तो आपको हार्डली 5 मिनट से 6 मिनट लगेगा मेट्रो पकड़ने के लिए. सो मेट्रो की भी कोई दिक्कत नहीं है. मेट्रो स्टेशन आपका इजीली एक्सेसिबल है. और रही बात अगर आपको स्टेशन, रेलवे स्टेशन चाहिए तो आपको विधाननगर का रेलवे स्टेशन मिल जाएगा. सो वो आपका नियरेस्ट एक्सेसिबल रेलवे स्टेशन है. और रही बात बस स्टैंड की, तो आपको पता ही है कि मिशन बाजार के सामने ही आपका बस स्टैंड है. पूरा वहीं से सारी बसें निकलती है, वहीं से सारे ऑटो वगैरह निकलते हैं. सो मतलब हार्डली आपको 150-200 मीटर में बस भी मिल जाएगा, ऑटो भी मिल जाएगा. सो ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ पे जैसे कि एमिनिटीज आपको लिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है, 24/7 पानी मिलेगा, सिक्योरिटी मिल जाएगा, कैमरा मिल जाएगा, पावर बैकअप मिल जाएगा. रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये पर स्क्वायर फीट पे करना पड़ेगा. मतलब जितना बड़ा आपका फ्लैट होगा, जितना स्क्वायर फीट का आपको फ्लैट होगा, उतना ही रुपए आपको एज अ मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा. सो मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स दे दी है. अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो जाता है तो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से पुल आउट करके आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साइट विजिट कर सकते हैं. सो साइट विजिट के लिए आप किसी भी दिन आ सकते हैं. मेक श्योर कि आप सुबह के 8 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप साइट विजिट कर सकते हैं. सो साइट विजिट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और रही बात प्राइस की, तो प्राइस जब आप सुनेंगे, मतलब इस प्राइम लोकेशन में इतना
कम में केशटपुर में मिलना बहुत मुश्किल है। सो इसका जो पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा है वो 3200 करके रखा गया है। सो आपका जितना बड़ा फ्लैट होगा उस हिसाब से आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्राइस है ये भी नेगोशिएबल है। सो अगर आपको लोकेशन अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, सो आप टेबल पे बैठ के इस प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको पूरा बिल्डिंग दिखा देती हूँ, टेरेस दिखा देती हूँ और जितने भी फ्लैट है उनका लेआउट दिखा देती हूँ। सो कम विद। ओके, सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करने के लिए आई हूँ वो ये है G+4 ये प्रोजेक्ट है। ये रेडी टू मूव इन है। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम बाकी है, सो हार्डली आपको 1 महीने के अंदर पोजीशन मिल जाएगा। पार्किंग नहीं है, आपको लिफ्ट मिल जाएगा, पावर बैकअप मिल जाएगा, CCTV कैमरा मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगा, बट आपको पार्किंग नहीं मिलेगा इस प्रोजेक्ट में। सो ये बेसिकली रेडी टू मूव इन है। हार्डली आपको 15 डेज टू 20 डेज़ में ये प्रोजेक्ट का पोजीशन मिल जाएगा। सो ये आपका G+4 का ये प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव इन। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट वगैरह चेक करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, अभी मैं टेरेस पे आ गई हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट किया गया है। ये सामने में देख लीजिए, ये आपका DLF बिल्डिंग है। सामने में आपको DLF बिल्डिंग दिख जाएगा, सामने में आपको DLF बिल्डिंग दिख जाएगा। वो आपका सॉल्ट लेक सेक्टर 5 है। ये DLF बिल्डिंग है। उस तरफ में आपका कोल है। सो आप देख लीजिए, इंडियन कोल भी यहीं पे है। सो ये आपका लोकेशन है। 10,000 लीटर का आपको ये एक वाटर टैंक मिल जाएगा आपके बिल्डिंग के पानी के सप्लाई के लिए। सो ये आपका लोकेशन है। सो चलिए अभी हम रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है। और ये जो 2 BHK है वो स्टेयर से उठकर, और ये बाजू में आपका लिफ्ट है, और लिफ्ट के बाजू में ही जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 716 है। सो 716 का आपको ये 2 BHK दिया गया है। सो बेसिकली इसका जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ फेसिंग है। सो यहीं से मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सबसे पहले ही आपको एक फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा, उसके बाद आपको ये सेकंड मास्टर बेडरूम दिया गया है जिस पे अटैच एक बाथरूम और बैल्कनी है। उसके बाद ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाद एकदम डेड कॉर्नर पे आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है। सो ये आपका 2 BHK है जिसका सुपर बिल्ट एरिया 716 है, और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अभी मैं 1 बाय 1 आपको रूम का लेआउट और फेसिंग बता देती हूँ। सो जैसे ही रूम में आप लोग घुसेंगे आपको सबसे पहले दिखेगा कि यहाँ पे आपका 3 बाय 2 का मार्बल का काम किया गया है। सो आपको घुसते ही साथ में हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग का ह्यूज स्पेस दिख जाएगा। सो ये जो आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है ये 15 बाय 10 का आपको ये ह्यूज सा हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। उसी से अटैच आपको ये वेस्ट फेसिंग में एक किचन दिया गया है। सो किचन का जो साइज़ है आपका 6 बाय 6 का आपको ये एक किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको मीडियम साइज़ का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, एक सिंक, मीडियम साइज़ का सिंक, टैप पॉइंट, स्विच पॉइंट, यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए एक पॉइंट दिया गया है। सो वेस्ट फेसिंग में 6 बाय 6 का आपको ये किचन दिया गया है। उसी के बाजू में आपको ये सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। ऊपर लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये आपका 3 बाय 8 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। एक छोटा सा विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट वगैरह दिए गए। वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए एक पॉइंट। सो ये आपका 3 बाय 8 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के बाजू में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है वो सामने में नॉर्थ और लेफ़्ट साइड में वेस्ट फेसिंग का आपको ये एक
मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है आपका 11x10 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो 11x10 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक ये बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 3x5 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्मॉल साइज़ का विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट्स और वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए एक पॉइंट दिया गया है। सो 3x5 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। उसी के बाजू में आपको ये एक बैल्कनी दी गई है। ये बैल्कनी का जो साइज़ है वो आपका 5x3 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। नॉर्थ साइड में है। बैल्कनी से ही आपको ये रोड वगैरह दिख जाएगा। ये आपका बिल्डिंग का बैक साइड है। यहाँ पे आपको कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे आपको कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। मास्टर बेडरूम से निकलकर ही वापस अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम के बाजू में ही ये आपका सेकंड बेडरूम दिया गया है। सेकंड बेडरूम का जो फेसिंग है वो नॉर्थ साइड है। सो ये जो आपका सेकंड बेडरूम दिया गया है वो 10x12 का आपको ये ह्यूज सा सेकंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको ह्यूज सा एक विंडो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं और ये आपका डोर है। सो सेकंड बेडरूम से निकलते ही आपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। दरवाजे के पास इस वॉल पे आपको टीवी पॉइंट मिल जाएगा। दरवाजे के बाजू में कॉमन स्विचेस, MCV पॉइंट वगैरह मिल जाएगा। सो ये आपका 2 BHK है। एक बार 360 देख लीजिए। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 2 BHK का लेआउट दिखा दिया। सो इसका सुपर बिल्ट एरिया 715 स्क्वायर फीट है। सो 3200 करके इस पूरे फ्लैट का जो प्राइस पड़ेगा वो है 22,88,000। सो ये बेसिकली आपका फ्लैट का प्राइस है। बट अगर आपको फ्लैट अच्छा लगता है सो ये प्राइस नेगोशिएबल है। सो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। सो चलिए अब हम दूसरे फ्लैट का लेआउट चेकआउट करते हैं। सो कम करते। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 3 BHK कवर करूँगी वो स्टेयर से उठकर और लिफ्ट के बाजू में जो 3 BHK है मैं इसे कवर करने वाली हूँ। सो ये 3 BHK का एंट्रेंस है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे प्रोजेक्ट में मार्बल का काम किया गया है। सो ये जो 3 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 1124 स्क्वायर फीट है। ये जो 3 BHK है इसका जो फेसिंग है साउथ और वेस्ट साइड में ये आपको ओपन मिलेगा। सो सामने में आपको साउथ मिल जाएगा, राइट साइड में आपको वेस्ट मिल जाएगा। सो यहीं से मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये हॉल कम डाइनिंग कम लिविंग स्पेस दिया गया है। देन आपका राइट साइड में फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। उसके बाद ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाद आपको ये किचन दिया गया है। फ्रंट में आपको कॉर्नर में मास्टर बेडरूम, अटैच बैल्कनी और बाथरूम दिए गए हैं। और ये आपका थर्ड बेडरूम है और ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अभी 1 by 1 रूम का साइज़ और उनका फेस बता देती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये हॉल कम लिविंग का ह्यूज सा स्पेस। यहाँ पे आप फ्रंट में ही आपको टीवी पॉइंट वगैरह दिया गया है। सो बेसिकली वो वाला जो पोर्शन है वहाँ उसके सामने ही आपको किचन दिया गया है। तो आप वहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल इजीली रख सकते हैं और इस स्पेस में आप अपना सोफ़ा सेट वगैरह रख सकते हैं। सो ये आपको ह्यूज 24x8 का ये आपको हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। सो ये रूम जो है साउथ फेसिंग है। सो फ्रंट में आपको साउथ मिल जाएगा। हॉल में आपको 2 बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिए गए हैं। दरवाजे के बाजू में कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो ये आपका 24x8 का हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है। राइट साइड में ही हॉल से अटैच आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो बेडरूम है इसका फेसिंग आपका वेस्ट फेसिंग आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 10x10 का आपको ये ह्यूज सा फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, जिसमें एक आपको ह्यूज स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। दरवाजे के पास कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो 10x10 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम से निकल के वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे।
फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही ये आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के ऊपर ही आपको लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक स्पेस दिया गया है, सो आप यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या फिर यहाँ पे एक बेसिन पॉइंट बना सकते हैं। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये भी आपका वेस्ट फेसिंग में बाथरूम है। ये जो आपको बाथरूम दिया गया है ये 4x6 का आपको ये ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है। एक स्मॉल सा विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट के लिए पॉइंट, गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, सेंटर में टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये 4x6 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाथरूम से निकलकर हॉल में आ जाते हैं। हॉल के बाजू में ही आपको ये ओपन किचन दिया गया है। ये भी आपका वेस्ट फेसिंग में किचन है। सो ये जो किचन का जो साइज़ है वो 6x6 का आपको ये ओपन किचन दिया गया है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, मीडियम साइज़ का सिंक, टैप पॉइंट, यहाँ पे कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए प्लेस और एक ये पॉइंट दिया गया है। सो ये आपको 6x6 का आपको ये वेस्ट फेसिंग में आपको ओपन किचन दिया गया है। किचन के बाजू में और एकदम फ्लैट के कॉर्नर में ये आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो मास्टर बेडरूम का जो फेसिंग है वो आपका सामने में आपको साउथ पड़ जाएगा, राइट साइड में आपको वेस्ट पड़ जाएगा। सो यहाँ पे आपको बड़े बड़े 2 ह्यूज से विंडो दिए गए हैं। ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 10x12 का आपको ये ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है। दरवाजे के जस्ट बाजू में ही आपको एक ये अटैच बाथरूम दिया गया है। ये जो अटैच बाथरूम है इसका साइज 6x4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट्स वगैरह मिल जाएगा। सो 6x4 का आपको ये अटैच बाथरूम दिया गया है मास्टर बेडरूम के अंदर ही। और इसी मास्टर बेडरूम में अटैच आपको एक ये बालकनी दी गई है। बालकनी आपका साउथ फेसिंग में है, सो हवा प्रॉपरली आती रहेगी। और ये जो बालकनी है ये आपका 10x2.5 का आपको ये एक बालकनी दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। ये आपका साउथ साइड होने के कारण यहाँ से हवा आती रहेगी। सो बालकनी से निकल के वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम में आपको एसी का पॉइंट वगैरह दिया गया है और ये आपका मास्टर बेडरूम का डोर है। मास्टर बेडरूम से निकल के वापस आप अपने डाइनिंग वाले स्पेस में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम के बाजू में ही ये आपको थर्ड बेडरूम दिया गया है। ये थर्ड बेडरूम भी आपका साउथ फेसिंग है। सो सामने में आपको साउथ मिल जाएगा और इस तरफ में आपको ईस्ट मिल जाएगा। सो आप देखेंगे कि साउथ और ईस्ट में आपको 2 बड़े बड़े से विंडो दिए गए हैं। ये जो आपका थर्ड बेडरूम है ये आपका 10x12 का आपको ये ह्यूज सा थर्ड बेडरूम दिया गया है। साउथ फेस खुला होने के कारण प्रॉपर हवा आती रहेगी। कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। ये आपका एंट्रेंस है और थर्ड बेडरूम के जस्ट ऑपोजिट में हॉल और लिविंग स्पेस को क्रॉस करते ही वो आपका मेन एंट्रेंस है। सो जैसे ही आप थर्ड बेडरूम में लिख लेंगे आप डाइनिंग स्पेस को क्रॉस करते हुए ही अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे और ये आपका मेन एंट्रेंस है। एक 360 व्यू देख लीजिए। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 3 BHK का लेआउट दिखा दिया। इसका सुपर बिल्ड एरिया 1124 स्क्वायर फीट है। सो 3200 करके इसका जो टोटल कॉस्टिंग पड़ेगा 35,96,800 पड़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 36 लाख पड़ेगा। बट अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, ये फ्लैट अच्छा लगता है, सो ये प्राइस नेगोशिएबल है। सो इसमें नेगोशिएशन हो जाएगा। सो प्राइस को लेके कोई इशू नहीं होगा। और इस लोकेशन में इतना बड़ा 3 BHK इस प्राइस में आई डोंट थिंक कि आपको कहीं और मिलेगा। सो अगर आप लोग को ये लेआउट अच्छा लगा, ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, सो विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको ये लोकेशन और इसके सारे लेआउट बहुत अच्छे लगेंगे। सो ये एक बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। सो डोंट लेट, जस्ट ग्रैब इट बिफोर इट गॉन। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको पूरा
फ्लैट दिखा दिया, पूरा बिल्डिंग दिखा दिया, टेरेस दिखा दिए, सारे फ्लैट्स दिखा दिया, लेआउट दिखा दी, बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। सो अगर फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो जाता है या मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ, सो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं और साइट विजिट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। सो मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए लेआउट के साथ, किसी नए लोकेशन में। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोकेशन कवर करूँ और आप लोगों को आपके बजट में ही कोई फ्लैट या कोई प्रोजेक्ट दिखाऊँ। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।